देखने से बचना पड़ेगा इस अवधि के दौरान। धन की हानि हो सकती है। पार्टनर जो है उसके साथ आपका विवाद हो सकता है, क्योंकि शनि सप्तम के भी स्वामी हैं। पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी इशू हो सकता है। शत्रु आपके सक्रिय रह सकते हैं। साजिश का आप शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे राहु के गोचर की। राहु और केतु का गोचर होगा 2025 में। ये गोचर होने जा रहा है 29 मई को। 29 मई को ट्रू राहु जो है वो राशि बदलेंगे और 25 नवंबर 2026 तक यह जो है वो सेम राशि में रहेंगे। यहाँ पर अभी फिलहाल राहु का गोचर जो है वो मीन राशि में हो रहा है, ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। राहु अपने इस गोचर के दौरान पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो राहु और केतु काम कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं, फिर वीडियो में आगे बताएंगे कि आपके ऊपर इसका प्रभाव कैसा रहेगा। तो प्लेट के पीछे आप देख सकते हैं, स्क्रीन के पीछे आप जो प्लेट लगी हुई है, यहाँ पर हमने बताया है कि राहु और केतु काम कैसे करते हैं। दरअसल ये दोनों ही छाया ग्रह हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। समुद्र मंथन वाली कहानी आप सबने शायद सुनी होगी। स्वर भानु का जो राक्षस था वो अमृतपान के समय चीटिंग करके, यानी कि छल करके वो अमृत पीने की कोशिश कर रहा था। उसका जो सर है वो काट दिया गया था। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो राहु कहलाता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी का उसको केतु कहा जाता है। तो राहु और केतु का जो जो पैदा हुए हैं वो ऐसे हुए हैं। साइंस इसको इमेजिनरी पॉइंट मानता है, जहां पर आकर सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। ज्योतिष इन्हें ग्रहण मानता है और ये छाया ग्रह कहे गए हैं। इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। जैसे सूर्य की अपनी राशि सिंह है, गुरु की अपनी राशि मीन और धनु है, राहु केतु की कोई राशि नहीं होती। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के फल करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के फल करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल कर जाते हैं। तो ये ग्रह जो है वो फलों में वृद्धि भी कर देते हैं, फलों में जो है वो तेजी भी ले आते हैं। राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके गोचर का जो असर है वो बड़ी तीव्रता से होता है। सामान्य ग्रह इतनी तेजी से गोचर में असर नहीं करते। राहु केतु सबसे ज्यादा जो है वो तीव्र प्रभाव के साथ गोचर जो है वो असर करते हैं। ये दोनों जो ग्रह हैं ये अच्छे या बुरे दोनों ही फल कर देते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस तरह के हैं। आगे आपको बताएंगे कि ये कैसे फल करेंगे आपके लिए। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि कर्क राशि जो है, कर्क राशि के जातकों के ऊपर इसका कैसा असर होगा। तो ये जो कुंडली लगी हुई है ये है उस दिन की जब राहु केतु का गोचर होगा। अब यहाँ पर गोचर हो रहा है आपकी कुंडली में राहु का अष्टम भाव में। जो कर्क राशि के जातक हैं वो फिलहाल अभी अभी थोड़ी सी परेशानी से बाहर आएंगे। शनि की ढैया चल रही है, ये 29 मार्च को खत्म होगी। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि शनि की ढैया खत्म होने के बाद आपको राहत मिलेगी। शनि जिस भाव में गुजर रहे हैं वहां पर अब राहु आ जाएंगे। राहु का अष्टम का गोचर अच्छा नहीं होता। यहाँ पर देखिए, जो राहु हैं वो अष्टम भाव में रहेंगे और केतु का गोचर जो है वो आपकी कुंडली में दूसरे भाव में रहेगा। यहाँ पर स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये एक्सिस, ये दोनों ही अशुभ गोचर में आ जाएंगे। अब ये किसके फल करेंगे? राहु चूंकि शनि की राशि में है इसलिए शनि के फल कर जाएंगे। शनि आपके लिए भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। शनि आपके लिए सप्तम के भी स्वामी है, अष्टम के भी स्वामी है। कर्क राशि चूंकि चंद्रमा की राशि है, शनि और चंद्रमा आपस में मित्र भाव नहीं रखते। ये दोनों जब मिलते हैं तो विषयोग की क्रिएशन हो जाती है। कर्क राशि और सिंह राशि के जातकों के लिए शनि अच्छा फल नहीं करते। यहाँ पर शनि मारक स्थान जो 7वां स्थान है ये वाला, और 8वां स्थान जो आयु का स्थान है उसके स्वामी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली राहु जब आएंगे अष्टम में तो वो भी अच्छे फल नहीं करेंगे। अब होगा क्या? राहु साजिश करवा देते हैं। राहु कॉन्सिक्वेंसी बहुत ज्यादा करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपकी सीक्रेसी का। ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव सीक्रेसी का भाव होता है। आपके जितने भी पासवर्ड्स हैं, यूपीआई का पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड है, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है, इसको सिक्योर रखिएगा। जब तक राहु यहाँ पर हैं नवंबर 2026 तक, मेक इट श्योर कि आपके पासवर्ड लगातार चेंज होते रहें ताकि आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज ना हो।
अष्टम भाव आपके गुप्त स्थान, ये गुप्त स्थान कहा गया है, ये गुप्त भाव होता है। यहाँ पर राहु आपकी सीक्रेसी जो है वो भंग करवा सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल सीक्रेसी के अलावा पर्सनल सीक्रेसी भी भंग हो सकती है। कुछ चीज़ें आप छुपा कर रहे होंगे, घर वालों से कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं, दोस्तों से छुपा लेते हैं, वहाँ पर चीज़ें आपकी रिवील हो सकती हैं। यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। ये है तो कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में यहाँ पर नुकसान हो सकता है, वहाँ पर उन उन अल्टीमेटली उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे। तो यहाँ पर राहु जब बैठेंगे, तो 12वें भाव को देखेंगे। हालाँकि गुरु भी यहीं पर रहेंगे और ये दोनों की आपस में दृष्टि संबंध बनेगा। ये भाव एक्टिव रहेगा आपका, लेकिन इसके बावजूद अपनी सीक्रेसी का ध्यान रखिएगा, गाड़ी धीमी चलाइएगा। अष्टम दुर्घटना का भाव होता है, सडन एक्सीडेंट का भाव होता है, सडन लाभ का भी भाव होता है। रिसर्च के स्टूडेंट्स को उसका फायदा भी हो सकता है, सडन अचानक से लाभ भी हो सकता है क्योंकि गुरु की दृष्टि है, लेकिन सीक्रेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि इस भाव के ऊपर भी रहेगी, ये भाव एक्टिव हो जाएगा। तो मदर की हेल्थ का ये भाव होता है, ये सुख स्थान होता है, यहाँ से पीस ऑफ माइंड का विचार किया जाता है, इसलिए थोड़ा-सा मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। कर्क राशि के जातक थोड़े से ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि छोटी-सी बात के ऊपर ज़्यादा प्रतिक्रिया हो जाती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कर्क राशि के जातकों को ओवर रिएक्शन से बचना पड़ेगा इस अवधि के दौरान। धन की हानि हो सकती है, आपका पार्टनर जो है उसके साथ आपका विवाद हो सकता है क्योंकि शनि सप्तम के भी स्वामी हैं, पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी इश्यू हो सकता है। तो राहु की जो रेमेडीज़ आपने करनी है वो मैं आपको वीडियो में एंड में आपको बताऊँगा कि आपको कौन-सी रेमेडीज़ जो है वो करनी है। शत्रु आपके सक्रिय रह सकते हैं, साजिश का आप शिकार हो सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ आपको हो सकती हैं। ये आपने देखा कि कैसे हमने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। आगे और भी एक्सप्लेन करते हैं आपको कि किस तरीके से जो है वो ध्यान रखना है कर्क राशि के जातकों को इसका राहु के गोचर के दौरान। आगे देखिए, ये कर्क राशि के लिए हमने ये दूसरी प्लेट जो है ये आपके सामने है और यहाँ पर कर्क राशि के जो जातक है, यहाँ पर आपके सप्तम भाव के ऊपर राहु का गोचर जो है वो अशुभ होता है। भाइयों के साथ आपका विवाद हो सकता है और इसके अलावा लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन ऑलरेडी हमने वीडियो में कर दी हैं। ये आपके समझाने के लिए है, कुछ लोग वीडियो को नहीं सुन पाते हैं, तो विजुअली हमने कोशिश की है कि यदि आप वीडियो सुन नहीं पा रहे हैं तो भी आपको इसका जो है वो सार समझ जो है वो आ जाए। तो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ ध्यान में रखने वाली होगी। तो आप देख सकते हैं किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है कर्क राशि के जातकों को। एक तो स्क्रीन के ऊपर है आपके सामने, अष्टम भाव का राहु का गोचर आपके लिए शुभ नहीं है। जातकों की सीक्रेसी लीक हो सकती है। गाड़ी चलाते वक्त सावधानी ज़रूर रखनी है। दूसरे भाव का केतु का गोचर भी जो है वो शुभ नहीं होता। अब यहाँ पर अचानक से धन हानि हो सकती है क्योंकि ये भाव जो होता है ये धन का भाव होता है, इसलिए इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। केतु की दृष्टि यहाँ पर अष्टम भाव छठे भाव के ऊपर पड़ेगी। शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं, साजिश का शिकार आप हो सकते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। कर्क राशि के जातकों को राहु के गोचर के दौरान खास तौर पर अपना ध्यान रखना चाहिए। तो राहु और केतु का गोचर चूंकि आपके लिए शुभ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, रेमेडीज क्या हो सकती हैं। वैसे तो जब राहु और शनि जैसे ग्रह जब अष्टम भाव से गुजरते हैं या नेटल कुंडली में अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, आपके लगन कुंडली में है, दशा चल रही है, तो महामृत्युंजय का जप कर दिया जाता है। उससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। ये लाइफ सेविंग मंत्रास होता है क्योंकि ये एक्सीडेंट का भाव एक्टिव करते हैं आकर, तो उससे उसका बचाव हो जाता है। महामृत्युंजय का जो जप है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है ऐसे मामलों में। लेकिन यदि आप खर्चा नहीं कर सकते तो घर में कम से कम महामृत्युंजय का जप जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में जो भी सफाई कर्मचारी आता है, जो रैग पिकर्स होते हैं, जो आपके घर का कूड़ा-करकट उठाने आते हैं, वो राहु को रिप्रेज़ेंट करते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको खाना जो है वो देते रहें। उनको यदि उनका मेहनताना कुछ कोई ₹50 बनता है, ₹100 बनता है, तो ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करिएगा वहाँ पर। इससे राहु का रेमेडी जो है वो अच्छी हो जाती है। इसके अलावा यदि आपके शहर में कुष्ठ आश्रम है या अंध आश्रम है, तो वहाँ पर आप जाकर सेवा कर सकते हैं। ये राहु की दूसरी रेमेडी है, इसके जो बुरे प्रभाव से बचने के लिए। चूँकि राहु केतु का गोचर अशुभ है, इसलिए यहाँ पर आपको इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा।